मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एजुकेशन अरेना पर खुदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है नदी के कार्य। नदी के कार्य। सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि नदी क्या होती है। नदी पृथ्वी पर बहने वाली वह प्राकृतिक जलधारा जिसका उद्गम स्थान हिमनद, झरना, झील या वर्षा का पानी होता है तथा यह सागर या झील में जाकर गिर जाती है। नदी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सदानीरा तथा मौसमी। सदानीरा दूसरा मौसमी। सदानीरा नदियां वे नदियां होती हैं जिनमें सारा साल पानी बहता रहता है। ये नदियां बर्फीली चोटियों से निकलती हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा का पानी में आता है और शुष्क ऋतु में जो बर्फीली चोटियां हैं उनकी बर्फ पिघलकर इनमें पानी आता रहता है। इस प्रकार पूरा साल ये नदियां बहती रहती हैं। दूसरा मौसमी नदियां। मौसमी नदियां वे नदियां हैं जिनमें वर्षा ऋतु में बहुत अधिक पानी होता है परंतु शुष्क ऋतु में ये नदियां सूख जाती हैं। सदानीरा नदियां हमारे देश में जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हिमालय से निकलती हैं, हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलती हैं, तो ये सदानीरा नदियां हैं। दूसरी तरफ जो मौसमी नदियां हैं हमारे देश में, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ये बर्फीली चोटियों से नहीं निकलती। वर्षा ऋतु में तो बहुत अधिक पानी होता है परंतु शुष्क ऋतु में इनमें न के बराबर पानी हो जाता है, तो ये मौसमी नदियां हैं। अब हम नदी के कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। नदी के कार्य। अपर्दन। पहाड़ी भाग में नदी का ढाल बहुत तेज होता है तो पहाड़ी भाग में बहुत काट छाट का कार्य करता है। मिट्टी कटाव बहुत अधिक करती है नदियां, तो उस मिट्टी के कटाव को, उस मिट्टी के हिस्से को अपर्दन कहते हैं। तो ये अपर्दन का कार्य करती है। निक्षेपण। जब मैदानी भाग में नदी आ जाती है तो उसका ढाल मंद हो जाता है, उसका बहाव धीमा हो जाता है, तो जो गाद, मिट्टी, कंकड़ बहा कर के लाई थी उसका जमाव शुरू कर देती है और जो अवसाद का जमाव होता है उसको निक्षेपण कहते हैं। तीसरा जलप्रपात। नदी का कार्य है जलप्रपात। जलप्रपात जब नदी बहती हुई जा रही है और उसके रास्ते में कठोर चट्टानें हैं और कठोर चट्टानों के आगे नरम चट्टान आ जाती है, तो उस नरम चट्टान को, उस नरम मिट्टी को नदी काट देती है और कठोर चट्टान को नहीं काट पाती। तो इस प्रकार नदी का पानी कठोर चट्टान से नीचे, जो नरम चट्टान उसने काट दी, वहां ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। देखिए ये नदी बहती हुई जा रही है, यहाँ पर कठोर चट्टान है और इसके आगे यहाँ पर नरम चट्टान थी, उसको नदी ने काट दिया। यहाँ पर काफी झील होगा
तो नदी का पानी ऊपर से इस प्रकार नीचे गिरता है। इस भाग को जलप्रपात कहते हैं। हमारे देश में श्रावती नदी जोग जलप्रपात का निर्माण करती है। जोग जलप्रपात ये कर्नाटक के अंदर है और विश्व के अंदर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल नाम का जलप्रपात संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला कार्य है नदी का विसर्ग। जब नदी पहाड़ी भाग से होकर मैदानी भाग में आ जाती है तो मैदानी भाग समतल होते हैं, वहां पर ढाल कम होता है तो नदी की गति मंद पड़ जाती है और नदी का पानी सांप की तरह चलता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलता है, सर्प की तरह बल खाते हुए चलता है। तो इस प्रकार मैदानी भाग में नदी विसर्ग का निर्माण करती है। इस प्रकार के इसको विसर्ग बोलेंगे। जब मैदानी भाग में ढाल बंद हो जाता है तो जो गाद वगैरह बाहर डलाई पहाड़ी भाग से मिट्टी कंकड़ नदी उसको पार कर ले जाने में उसे कठिनाई होती है तो रास्ते में रुकता रहता है। तो इस तरह मोड़ पड़ते रहते हैं नदी के अंदर। इनको विसर्ग बोलते हैं। चाप झील जो विसर्ग में मैदानी भाग में नदी जो विसर्ग बनाती है तो विसर्ग से ही चाप झील का निर्माण होता है। विसर्ग के रूप उसके किनारे दूर हटते जाते हैं और कहीं कहीं पर ये नदी से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार जिस प्रकार हम प्रकार से चाप लगाते हैं इस प्रकार की आकृति बन जाती है और ये नदी से अलग हो जाती है। इस प्रकार की आकृति को चाप झील नदी से अलग हो जाती है बिल्कुल, तो इसको चाप झील बोलते हैं। चाप झील। अगला नदी का कार्य है बाढ़ग्रस्त मैदान। कई बार वर्षा बहुत अधिक हो जाती है और नदी का पानी तटबंधों से भी बाहर बहने लगता है। तटबंधों को तोड़कर जो किनारे हैं उनको तोड़कर बाकी के एरिया में भी फैल जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे एरिया में नदी का पानी फैल जाता है, बाढ़ आ जाती है तो उस नदी के पानी में जो अवसाद होते हैं, मिट्टी कंकड़ होते हैं, उनका जिस क्षेत्र में बाढ़ हो जाती है वे वहीं पर जम जाते हैं। इस प्रकार जल धन की तो काफी हानि होती है परंतु उपजाऊ मैदानों का भी निर्माण होता है। तो ये बाढ़ के मैदान है। अगला कार्य है डेल्टा। नदी अपने मुहाने पर, जहां नदी समुद्र या झील में गिरती है उसे मुहाना बोलते हैं और जहां से नदी शुरू होती है उसको उद्गम स्थान बोलते हैं। मुहाने पर जाकर नदी की गति बहुत धीमी हो जाती है और जो अवसाद नदी बहा करके लाई थी उसको बहा कर ले जाने में असमर्थ हो जाती है और उस
अवसाद का वहीं पर जमाव हो जाता है और नदी अनेक शाखाओं में, ये एक नदी बहती जा रही है, इसका अवसाद का यहाँ पर जमाव हुआ तो नदी इस साइड से बहने लगी और इस साइड से बहने लगी, इस साइड से बहने लगी, इस साइड से बहने लगी। इस प्रकार एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण होता है। जिसे डेल्टा बोलते हैं। अपनी जो गंगा नदी है वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। संसार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। जब नदी की गति मंद हो जाती है मैदानी भाग में आकर और उससे आगे और भी मंद हो जाती है, जो अवसाद वगैरह बहाकर लाई थी उसको बहाकर ले जाने में वो असमर्थ हो जाती है, उसका जमाव हो जाता है, नदी का तल ऊंचा हो जाता है, नदी अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे जल वितरिका बोलते हैं। तो इस प्रकार एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है जिसे डेल्टा बोलते हैं। ज्वार मधुमुख, ये भी नदी के मुहाने पर बनता है। डेल्टा और ज्वार मधुमुख नदी के मुहाने पर बनते हैं दोनों, जहां पर नदी समाप्त होती है वहां पर बनते हैं। जब नदी की गति मंद होती है तो डेल्टा बनता है और सागर में गिरते समय जब नदी की गति तेज होती है, ढाल ज्यादा होता है तो कम एरिया में पानी बहता है, थोड़े ही एरिया में पानी बहता है तो अपनी घाटी को तंग और गहरा कर देता है। बहुत कम क्षेत्र में पानी बहता है, तेज ढाल के कारण उसकी घाटी तंग और गहरा हो जाती है। तो इस प्रकार उस क्षेत्र को ज्वार मधुमुख के नाम से जाना जाता है। हमारी जो नर्मदा और ताप्ती नदी है जो मध्य प्रदेश से बहती हुई गुजरात में होती हुई अरब सागर में गिरती हैं, वे दोनों ज्वार मधुमुख का निर्माण करती हैं। हमने आज नदी के कार्यों को जाना। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।